Morning. So today first I would like to solve doubts. डाउट में सबसे पहले ये किसका, सिद्धांत जी का डाउट है शायद ना। हाँ सिद्धांत का ही शायद। हाँ ठीक है। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था, P ऑफ A इक्वल्स टू 1/2, P ऑफ B इक्वल्स टू 7/2 12 and P of not A union not B equals to 1/4, then we have to check whether A and B are independent or not. सिद्धांत जी, आप थोड़ा सा एक चीज़ पहले बताऊँ मैं आपको वेन डायग्राम के थ्रू। P ऑफ नॉट ए यूनियन नॉट बी, नॉट ए का मतलब है ए को छोड़ के सारा हिस्सा, तो अपन ने सारा हिस्सा से ऐड कर देंगे ए को छोड़ के। और नॉट बी का मतलब है बी को छोड़ के सारा हिस्सा, तो बी को छोड़ के सारा हिस्सा अपन ने कर दिया। दोनों केस में ए और बी में जो कॉमन हिस्सा था वो हिस्सा जो है नहीं आएगा। कहने का मतलब है कि नॉट ए यूनियन नॉट बी जो है वो P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। ये कॉमन पार्ट है ए और बी का, जो कि ना नॉट ए में आएगा और जो कि ना नॉट बी में, ये हिस्सा बच जाएगा। ये इसके बराबर नहीं होता, सॉरी, ये पूरा नॉट ए नॉट बी का यूनियन है और ये इतना बच गया। कहने का मतलब है पूरे ये नॉट ए नॉट बी का ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो ए यूनियन बी बराबर होता है 1 - ए इंटरसेक्शन बी। पूरे यूनियन में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो तो ए यूनियन बी आएगा। तो P ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू हो जाएगा 1 - P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तो यहाँ से P ऑफ ए यूनियन बी तो 1/4 दिया है, 1 - P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इस तरफ गया तो 1 - 1/4 3/4 आ गया। तो P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 3/4। और P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी करके देखो, P ऑफ ए इंटू P ऑफ बी 1/2 इंटू 7/12 7/24। तो इन दोनों का प्रोडक्ट इंटरसेक्शन के बराबर नहीं है। इसका मतलब है ए और बी कैसे हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट होते तो इन दोनों का प्रोडक्ट P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आता। Your next question is, a card from a pack of 52 card is lost. From the remaining card of the pack, 2 cards are drawn at random and found both be diamond. Find the probability of the lost card being a diamond. ठीक है। तो इसमें दो कंडीशन है कि पहला खोया हुआ कार्ड डायमंड था या खोया हुआ कार्ड डायमंड नहीं था। तो E1 E2 हमने मान लिया द लॉस्ट कार्ड इज डायमंड और लास्ट कार्ड इज नॉट अदर देन डायमंड। तो P ऑफ E1 हो जाएगा 13/52 मतलब 1/4। डायमंड के खोने की प्रोबेबिलिटी 1/4 और ना खोने की 3/4। 1/4 माइनस 3/4 1 - 1/4 मीन्स 3/4। या टोटल 52 होते हैं, उसमें से 13 निकालो तो बचे 39। 39/52 मीन्स 3/4। ए मान लिया बोथ कार्ड ड्रॉन टुगेदर आर डायमंड। चलिए, सो P ऑफ ए देन E1, जबकि डायमंड खोया हुआ हो और फिर डायमंड निकालें तो डायमंड के कितने कार्ड बचे हैं, 12। और 12 में से 2 कार्ड चुनने की प्रोबेबिलिटी हुई के तरीके हुए 12C2 कॉम्बिनेशन, कोई भी 2 कार्ड 12 में से। और इसको सॉल्व करो 12C2 को तो फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 12 - 2 मीन्स 10। सॉल्व करेंगे तो आएगा
12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 कट जाएगा, 2 से ये कटा, 66 आ जाएगा ऊपर। और नीचे इसी तरीके से फिर NCR को अपन सॉल्व करते थे, बस ये सॉल्व। NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। इस मेथड से सॉल्व करो तो ये 66 आएगा, ये आएगा 51 इंटू 25। P ऑफ ए दैन E2 मतलब खोया हुआ कार्ड डायमंड नहीं है, तो फिर डायमंड चुनने के तरीके 13C2। आप तो डायमंड के पूरे हैं, लेकिन टोटल में से एक कार्ड कमी है, तो 51C2। 51C2 यहाँ इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एक कार्ड तो खो गया है। तो 13C2 को सॉल्व करोगे आएगा 78 और ये 51B2। अब आपको निकालना है कि दोनों कार्ड डायमंड है, जबकि खोया हुआ कार्ड नहीं। पता करो खोया हुआ कार्ड डायमंड था, जबकि दोनों कार्ड डायमंड निकले, यानी अपन को P ऑफ E1 दैन ए निकालना है। तो बेस थ्योरम आएगा P ऑफ E1 P ऑफ ए दैन E1, P ऑफ E1 P ऑफ ए दैन E1 प्लस P ऑफ E2 P ऑफ ए दैन E2, और सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ रख देनी। 1/4 दिस, 1/4 दिस, 3/4 दिस, सबके अपॉन 4 इंटू 51 इंटू, ये सब सेम है तो कट जाएंगे। ऊपर आएगा 66, नीचे आएगा 66 प्लस 78 इंटू 3 234। सॉल्व किया तो ये 300, ये काटा पीटा तो 11/50 आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं। यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, ए सबसेट ऑफ बी, ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी, तो इनमें से क्या सही है, P ऑफ ए दैन बी इक्वल्स टू P ऑफ बी अपॉन ए, या P ऑफ ए दैन बी लेस देन P ऑफ ए, लाइक दिस। चलिए मैं आपको उसको समझा देता हूँ। इफ़ ए सबसेट ऑफ बी मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए, ये बात तो समझ में आती होगी। मान लो ए है 1 2 और बी है 1 2 3 4 5, तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 आएगा, मतलब ए ही आएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू, जब ए बी का सबसेट होता है तो छोटा सेट ही इंटरसेक्शन में आता है। तो P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू P ऑफ ए। अब P ऑफ ए दैन बी होता क्या है, P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन P ऑफ बी। तो P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आया है, P ऑफ ए, मतलब हो गया P ऑफ ए अपॉन P ऑफ बी इक्वल्स टू P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, चलिए इसका मतलब है P ऑफ बी इक्वल्स टू, बी को यहाँ ले जाएं, इसको नीचे लाएं, तो P ऑफ बी इक्वल्स टू हो जाएगा P ऑफ ए अपॉन P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और कोई भी प्रोबेबिलिटी कैसी होती है, 1 से तो छोटी होती है, मतलब P ऑफ बी इज लेस देन 1 मीन्स P ऑफ ए अपॉन P ऑफ ए दैन बी इज लेस देन 1। ये लेस देन 1 है। जब ये लेस देन 1 है, कोई भी फ्रैक्शन लेस देन 1 है, मतलब उसका डिनोमिनेटर कैसा है, न्यूमरेटर से बड़ा। जैसे हम लिखें 3/5 तो लेस देन 1 आएगा, 5/3 लिखेंगे तो ग्रेटर देन 1 आएगा। तो ये जब लेस देन 1 है, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से कैसा है, बड़ा है, मीन्स P ऑफ ए दैन बी इज ग्रेटर देन P ऑफ ए इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब अगले हम 2 डाउट और करते हैं। काव्या जी का एक डाउट है, उसको देखते हैं। काव्या जी ने ये डाउट पूछा था, tan इनवर्स इतना इतना, NCERT का डाउट है। काव्या जी आप यहाँ x की जगह cos 2 थीटा ले लो, तो हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा √1 माइनस cos 2 थीटा √1 प्लस cos 2 थीटा प्लस √1 माइनस cos 2 थीटा। सब में अब 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos 2 थीटा इक्वल होता है 2 sin स्क्वायर थीटा। तो 11वीं क्लास में सीख चुके हैं, तो सबकी जगह पर वैल्यू डाली, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, सबके 2 कट गए, cos स्क्वायर का अकेला cos, sin स्क्वायर का sin, सबको cos से डिवाइड कर दिया, cos थीटा अपॉन cos थीटा 1, sin अपॉन cos tan, ये बन गया। 1 मीन्स π/4, सो tan π/4 माइनस tan थीटा अब 1 प्लस tan π/4 इंटू, ये बन गया tan π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला। सो tan कैंसिल, π/4 माइनस थीटा। अब थीटा इक्वल्स टू व्हाट, पहले तो थीटा इक्वल्स टू, यहाँ इसको cos क्यों ले जाए, तो cos इनवर्स x,
2 थीटा इक्वल टू बन जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, तो थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ये ऐसा है ना, देखिए आप, ऐसा है ना, एक्स इक्वल टू है कॉस 2 थीटा, तो पहले कॉस को ले गए, अब थीटा इक्वल टू ये 2 यहाँ आएगा तो 1/2 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो क्या लेना अपन को, एक्स की जगह पे कॉस 2 थीटा लेना, इतना ध्यान रखिएगा, बाकी का हिसाब बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ गए। इसमें आपका क्वेश्चन ये है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कॉस tan इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन कॉट इनवर्स 3/4। पहले तो हम जानते हैं कि साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, या कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा। तो हमने इसको बदल दिया, साइन था तो कॉस 90 माइनस थीटा कर दिया, ये थीटा है 90 माइनस थीटा। अब दोनों तरफ का कॉस कॉस कैंसिल हो गया, tan इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस tan इनवर्स 4/8 कॉट इनवर्स 3/4। अब इसको भी देखिए, हम जानते हैं कॉट इनवर्स, मान लो एक्स दिया है, कॉट इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x, यानी इसको पलट दें तो tan में बदल जाएगा। इसलिए कॉट इनवर्स 3/4 है, तो इसको tan किया तो हो जाएगा 1/3/4 मतलब 4/3, ये tan हो गया। अब ये tan इनवर्स 4/3 ट्रांसफर किया इस तरफ, सो tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स 4/3 इक्वल टू π/2। तो यहाँ tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला लग गया, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई। तो ये बन गया अपना 3x प्लस 4/3, और ये बन गया 3 माइनस 4x अपॉन 3 अपॉन के 3 तो कट जाएंगे, और ये tan इनवर्स आया यहाँ, तो tan π/2 होता है साइन π/2 अपॉन कॉस π/2। ठीक है, tan π/2 होता है साइन π/2 अपॉन कॉस π/2, साइन π/2 मीन्स 1, कॉस π/2 0। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे, तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 मीन्स 4x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3/4। थोड़ा सा कैलकुलेशन को चेक करिएगा। ओके, तो इसमें आपका कॉस 2 थीटा रखना था। ठीक, तो लाइक दिस प्लीज यू पोस्ट योर डाउट, बिकॉज टाइम इज नॉट देयर कि हम किसी पर्टिकुलर चैप्टर वाइज रिवाइज करें। ठीक, तो चैप्टर वाइज तो रिवाइज नहीं करेंगे, यू पोस्ट योर डाउट, आई विल सेंड द सॉल्यूशंस। ठीक है, फॉर these 2 days, today and tomorrow, and then preparation leave will be there, and you have to prepare for pre-board. After pre-board you will revise chapter wise and solve your solutions and whatever. Okay, चलिए, okay, wish you all the best and I will wait for your doubts. So like this way you have to send your doubt. Okay, thank you very much.